विद्यार्थी मित्रों, पाठ 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रथम भाग में भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं, जिसमें भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने के स्रोत में 2 प्रत्यक्ष स्रोत और परोक्ष स्रोत, जिसके बारे में प्रथम भाग में अध्ययन कर चुके हैं। आज पाठ 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के दूसरे भाग में पार्ट 2 में हम पृथ्वी की आंतरिक रचना के कितने विभाग हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी की सतह से उसके केंद्र तक के भाग को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला है मृदावरण, दूसरा भाग है मिश्रावरण और तीसरा भाग है भूगर्भ। अर्थात पृथ्वी की आंतरिक रचना के ये मुख्य 3 विभाग हैं, जिसमें जो तीसरा भाग है भूगर्भ, उसके 2 भाग हैं, बाह्य भूगर्भ और आंतरिक भूगर्भ। अब हम एक एक भाग के बारे में चर्चा करेंगे। पहला भाग है मृदावरण। मृदावरण, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, मृदा का आवरण। मृदावरण पृथ्वी की सतह के ये सबसे ऊपर का आवरण है, जिसकी रचना मिट्टी के स्तरों या चट्टानी स्तरों के द्वारा हुई है। अर्थात पृथ्वी की सतह के ऊपर का आवरण जो मिट्टी के स्तरों तथा चट्टानों के स्तरों का बना हुआ है, उसे हम मृदावरण कहते हैं। मृदावरण को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, इसको हम भूकवच भी कहते हैं। पृथ्वी का यह स्तर, इसकी औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, परंतु यह मोटाई अलग अलग भागों में अलग अलग प्रमाण में है। जैसे महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई 30 किलोमीटर है, महासागरों के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है और पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी औसत मोटाई मृदावरण की 70 किलोमीटर है। अर्थात मुख्य पर्वतीय क्षेत्रों में मृदावरण की औसत मोटाई बहुत अधिक है। पृथ्वी की सतह के नज़दीक के क्षेत्र में, नज़दीक के विस्तार में प्रस्तर चट्टानों का, अर्थात परतदार चट्टानों का पतला स्तर आया हुआ है। इस विस्तार को 2 उप विभागों में बांटा गया है। पहला है भूकवच और दूसरा है भूरस। भूकवच, जिसे हम सियाल के नाम से, और भूरस सीमा, जो ग्रेनाइट चट्टानों का बना हुआ है। सियाल जो है, सियाल स्तर अर्थात भूकवच, ये ग्रेनाइट चट्टानों का बना हुआ है और इसमें मुख्य रूप से 2 खनिज द्रव्य हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो सिलिका का Si और एल्यूमिनियम का Al प्रारंभिक 2 अक्षर लेकर के इसका नाम सियाल पड़ा है। इस स्तर का औसत घनत्व जो है वो 2.75 से 2.90 ग्राम घन सेंटीमीटर है। महाद्वीपों की रचना सियाल से हुई मानी जाती है। अर्थात महाद्वीपों की रचना किसके हुई है? सियाल से हुई है। नीचे आकृति दी गई है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों भाग स्पष्ट उसमें दर्शाए गए हैं और उनका घनत्व भी उसमें बताया गया है। अब ऊपर जो सियाल स्तर है, सियाल स्तर के नीचे जो स्तर आया हुआ है, उसमें 2 खनिज द्रव्य सिलिका और मैग्नीशियम। तो सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma, जिससे इसका नाम पड़ा है सीमा स्तर। मतलब इसमें 2 खनिज द्रव्य हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma प्रारंभिक 2 अक्षरों से मिला करके इसका नाम साइमा पड़ा है। ये स्तर जो है मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है।
इस स्तर का घनत्व, इसमें चट्टानों का घनत्व जो है 2.9 है। इन स्तरों की गहराई लगभग 1000 किलोमीटर है। सियाल और साइमा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सियाल सिलिकॉन और एल्युमिनियम, साइमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इनके स्तर जो हैं मानव तथा प्रकृति के कार्यक्षेत्र गिने जाते हैं जो जीव सृष्टि के लिए खूब उपयोगी हैं। यहाँ पृथ्वी की अंतरिक्ष की आकृति नीचे दी गई है जिसमें मृदावरण के बारे में दर्शाया गया है। महाद्वीपों में साइमा के आवरण के ऊपर सियाल का आवरण स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, परंतु समुद्रों और महासागरों के गहरे भागों में साइमा का स्तर उसके तल प्रदेश की सतह पर स्थित होता है। जैसे महाराष्ट्र में मुंबई के पास माथेरान में चारों ओर ठंडे होकर बचे हुए लावा के स्तर दिखाई पड़ते हैं। ये लावा ज्वालामुखी के विस्फोट के समय बाहर सतह पर बिखर जाने से अस्तित्व में आया है। गिरनार पर भी बेसाल्ट और ग्रेनाइट की विशालकाय चट्टानें आई हुई हैं। अब मृदावरण का स्तर जहाँ पूरा होता है उसके नीचे दूसरा आवरण वहाँ शुरू होता है जिसे हम मिश्रावरण या मेंटल के नाम से जानते हैं। मृदावरण का स्तर जहाँ पूरा होता है तो मृदावरण के नीचे आए हुए इस आवरण की औसत मोटाई 2900 किलोमीटर है। यह मिश्र खनिज पदार्थों का बना होने के कारण इसको मिश्रावरण कहते हैं, अर्थात इसमें कई प्रकार के खनिज पदार्थों का प्रमाण पाया जाता है, इसलिए इसका नाम मिश्रावरण पड़ा है। मेंटल के प्रारंभिक क्षेत्र को स्टेनोस्फीयर कहते हैं जिसकी मोटाई लगभग 700 किलोमीटर है। यहाँ प्रश्न बनता है स्टेनोस्फीयर अर्थात क्या? तो मेंटल के प्रारंभिक क्षेत्र को, मिश्रावरण के प्रारंभिक क्षेत्र को जिसकी औसत मोटाई लगभग 700 किलोमीटर है उसे हम स्टेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इस स्तर में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो बेसाल्ट चट्टान का प्रमाण इसमें अधिक पाया जाता है और जिसका घनत्व है 3.5। यहाँ पदार्थ मैग्मा स्वरूप में है अर्थात ठोस अवस्था में नहीं है। इस स्टेनोस्फीयर पर पृथ्वी तैर रही है ऐसा माना जाता है। इसके बाद जहाँ पर मिश्रावरण पूरा होता है वहाँ से तीसरा आवरण शुरू होता है जिसे हम भूगर्भ या कोर के नाम से जानते हैं। तो मेंटल या मिश्रावरण से और पृथ्वी के केंद्र तक के भूभाग को हम भूगर्भ के नाम से जानते हैं। भूगर्भ का विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर के और पृथ्वी के केंद्र अर्थात 6370 किलोमीटर तक यह भूगर्भ फैला हुआ है। इस स्तर में दो खनिज मुख्य रूप से पाए जाते हैं, एक है निकल और दूसरा है लौह अर्थात निकल और फेरस। तो निकल का Na और फेरस का Fe से लेकर के इसका नाम निफे पड़ा है। इस स्तर के दो विभाग हैं, निकल स्तर के भूगर्भ के दो विभाग हैं। पहला है आंतरिक भूगर्भ और दूसरा है बाह्य भूगर्भ। तो बाह्य भूगर्भ में विशेष रूप से तरल और अर्धतरल अवस्था दोनों है। जो भी पदार्थ इसमें पाए जाते हैं उसमें तरल और अर्धतरल अवस्था दोनों है जिसका घनत्व लगभग 5 के आसपास है। आंतरिक भूगर्भ को हम निफे कहते हैं। निफे इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें दो खनिजों की प्रधानता है, निकल और फेरस, जिसे हम लौह कहते हैं। तो निकल का Na और फेरस का Fe से लेकर के इसका नाम निफे पड़ा है। तो आंतरिक भूगर्भ को किस नाम से जानते हैं हम? आंतरिक भूगर्भ को निफे के नाम से जाना जाता है। यहाँ का घनत्व लगभग 13 ग्राम घन सेंटीमीटर है जो अतिशय दबाव सूचित करती है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है या चुंबकीय बल है और उसकी जो स्थिरता का गुणधर्म है इसी धातुपिंड या भूगर्भ का आभारी है। अर्थात जो पृथ्वी की सतह पर हम गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करते हैं, चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं, उसकी स्थिरता का अनुभव करते हैं, ये जो गुणधर्म है वो इसी धातुपिंड अर्थात भूगर्भ की देन है। धन्यवाद।